चीन के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में कटौती फिलहाल रोक दी है। रविवार को ही केंद्रीय बैंक की बैठक के बाद ब्याज दरों को 2.5% पर स्थिर रखने का फैसला हुआ है। चीन के बैंक कर्ज संकट का सामना कर रहे हैं और वहां की दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी दिवालिया हो चुकी है। इसी को ध्यान में रखते हुए चीन के केंद्रीय बैंक ने कर्ज और सस्ता नहीं करने का फैसला लिया है। इस बीच चीन के विदेशी निवेश भी लगातार घट रहे हैं। चीन में आने वाला विदेशी निवेश लगातार घट रहा है। 2023 के दौरान चीन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की ग्रोथ 30 वर्षों में सबसे कम है। सर, ब्याज दरें ना घटाना क्या संकेत दे रहा है? चीन बहुत गहरी दुविधा में। इस फैसले के 3 आयाम हैं जिनको समझना जरूरी है। चीन की एक निगाह फेडरल रिजर्व के फैसले पर थी कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी का या में अपना स्टांस या अपना नजरिया बदलने की प्रक्रिया कब लेकर आएगा, वो अभी तक नहीं आया। अब चीन को अपनी अर्थव्यवस्था के जो डगमगा रही है, लड़खड़ा रही है और खिसक रही है, उसे सस्ते कर्ज की खुराक देनी है। लोगों का मानना यह था कि चीन की अर्थव्यवस्था में, जिसमें आर्थिक विकास दर 5% से नीचे रहने वाली है, उसे पंप प्राइम करने के लिए, उसे विटामिन देने के लिए चीन का सेंट्रल बैंक ब्याज दरों में कटौती करेगा, जिससे कि बाजार में थोड़ी डिमांड बढ़ सके। पर चीन ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि युआन बुरी तरह टूटा हुआ है और इस समय ब्याज दरों में कमी का मतलब है कि चाइनीज युआन के लिए नया संकट और मार्केट से कैपिटल का आउटफ्लो या पूंजी की निकासी बढ़ जाना। हम आपको लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि पिछले 6 महीने के दौरान चीन के शेयर बाजार से काफ़ी निवेश बाहर निकला है, जो अलग अलग बाजारों में गया है। और चीन का सेंट्रल बैंक पहली बार अब 10-20 सालों में ऐसी दुविधा में है जहां वो अपनी मौद्रिक नीति पर फैसला नहीं कर पा रहा है। इधर जाएं तो दूसरी चुनौती है और इधर जाएं तो दूसरी चुनौती। इधर जाएं तो युआन कमजोर होता है और इधर जाएं और कर्ज सस्ता नहीं होता तो अर्थव्यवस्था को मदद देने की संभावनाएं सीमित होती है। और इन दोनों के बीच खड़े हुए चीन के केंद्रीय बैंक ने फिलहाल ब्याज दरों में अपने में कोई किसी तरीके का बदलाव नहीं किया है।